तो अब इसमें देखेंगे आपका लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में, इसमें जो आपके एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपके ऑक्साइड्स को एक्सेप्ट करें। ठीक है, ऑक्साइड आयन आपके कौन से होते हैं, O2 नेगेटिव आयन आपके ऑक्साइड आयन्स होते हैं। तो इसमें ऑक्साइड आयन के जो कॉन्सेप्ट हमारे पिछले उसमें नहीं हो पाया था, हम उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करेंगे। तो उनके लिए अलग से थ्योरी आपकी, वो एसिड वो होते हैं जो आपके एक्सेप्ट करें ऑक्साइड आयन को, और जो डोनेट करेंगे ऑक्साइड आयन को वो कौन से होंगे, आपके बेस होंगे। और ये जो रिएक्शन होती है तो इसमें एसिड क्या होता है, ऑक्साइड एक्सेप्टर, और बेस क्या होता है, ऑक्साइड डोनर होता है आपका। इसी तरीके से हम इसको रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं, बेस क्या होगा, एसिड प्लस ऑक्साइड आयन। वैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखिए कैसे, जैसे CaO है वो आपका कैसे एग्जिस्ट कर सकता है अगर इसको डोनेट करना हो। ठीक है, तो ये बेस का बता रहे हैं हम, बेस कौन सा होता है, जो डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहे थे, ये आपका बेस हो गया। वैसे ही एसिड की रिएक्शन दी गई है, उसमें क्या दिया गया है आपका, जैसे कि SO3 है, इस पर हमने क्या किया, एक्सेप्टर। आपके एसिड कौन से होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करना है, तो देखिए ये एसिड है, ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस तरीके से ये बना रहा है आपका। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर बताई गई है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपके दे रखे हैं यहाँ पर, आप जिनको पढ़ सकते हैं बेसिक और एसिडिक कंडीशन के अंदर, जहाँ पर दोनों के दोनों शो करते हैं। वो कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं आपके। तो यहाँ पर ZNO का एग्जाम्पल दिया गया है एम्फोटेरिक के लिए। ये क्या करता है आपका, बेसिक रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ZNO है आपका, तो ये क्या करेगा, आपका O2 नेगेटिव डोनेट करके बेसिक करैक्टर शो करता है, या फिर ZNO पे आप एक और O2 नेगेटिव दे दो तो ये क्या बना देगा, जिंक केटाइन बना देगा और एज एन एसिडिक करैक्टर शो करेगा। तो इस तरीके से आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक है नेचर में, तो इसका भी पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर दे रखा है बुक में। ठीक है, एक मैंने बता दिया है, एक दो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका उसनोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके एसिड और बेस कौन से होते हैं, ठीक है, वो देखो। तो देखिए यहाँ पर एसिड और बेस कौन से, आपके एसिड वो होंगे जो कि आपके अनायन को एक्सेप्ट करे। तो ए से याद रखें, अनायन, इसमें आपके एसिड वो होंगे जो कि अनायंस को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो बेस कौन से होंगे आपके, जो कि आपके यहाँ पर गिव अप करेंगे अनायंस को और इलेक्ट्रॉन्स को और कंबाइन करेंगे कटाइंस के साथ। तो देखिए जब हम इसको करेंगे आगे एग्जांपल के साथ तो ही आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, HCl एक एसिड, NaOH एक बेस दिया गया है, और ये कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, एसिड बेस सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि ये एसिड है और ये बेस है, और यहाँ पर क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया आपका, और आपका क्या निकलेगा, साथ में वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर आपके ये इस तरीके से एसिड और बेस आपके बताए गए हैं। इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लो। जैसे कि ये क्या होते हैं, आपके जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, बेस के साथ मिलके अपना कटायनिक जो करैक्टर होता है वो छोड़कर आपके अनायन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे ही बेस के लिए आपका क्या बता रखा है, अपना अनायनिक करैक्टर ये गिव अप कर देते हैं और क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। इनको डोनर होते हैं ना आपके, ये एक्सेप्टर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर देते हैं और कंबाइन कर जाते हैं कटाइंस के साथ। तो ये इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंबाइंड आपके लिखी गई हैं। तो इनको रिएक्शंस हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। एसिड बेस की एक नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। दूसरी एक दो एग्जाम्पल करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आखिरी आपका एक कॉन्सेप्ट आता है एसिड बेस का, जिसे हम सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो कि एसिड बेस के लिए है, जो कि आपकी KDLC ने दी थी 1928 में, जो कि किस पे डिपेंड करती है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट पे आपके डिपेंड करती है। और ये आपके सोल्यूट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर इन टर्म्स ऑफ आपके कि वो कैसा सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, आपका एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कि आपके क्या हो, डायरेक्ट डिसोसिएशन में चले जाएं, ठीक है, या फिर क्या होंगे, रिएक्ट कर जाएं आपके सॉल्वेंट के साथ और कटायनिक करैक्टर ऑफ द सॉल्वेंट आपका शो करें, ठीक है। इसके बाद बेस आपका कौन सा होगा, जो कि आपके क्या हो, डायरेक्ट डिसोसिएशन हो आपके, ठीक है। डिसोसिएशन तो दोनों में ही होगा, आपका डायरेक्ट डिसोसिएशन होना चाहिए, या फिर आपका वो क्या करे,
रिएक्ट करे सॉल्वेंट के साथ और आपका अनायनिक करेक्टर सॉल्वेंट के साथ आपका बना ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एसिड में कौन सा होगा आपका कटायनिक करेक्टर और आपका बेसिक में कौन सा होता है अनायनिक करेक्टर होता है सॉल्वेंट के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट में जैसे कि आपका वाटर है, वाटर किस में डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो यहाँ पर ये क्या है कटायनिक करेक्टर है और ये क्या है अनायनिक करेक्टर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताई गई हैं चीज़ें। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या ले लिया है मैंने, अब आपका एसिड ले लिया गया है, उसका वाटर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर इसका बिहेव देखेंगे। HCl प्लस H2O आपका क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या बना दिया यहाँ पर कटायनिक करेक्टरिस्टिक बना दी। ऐसे ही अगर आप बेस को वाटर के अंदर लोगे, सॉल्वेंट के अंदर लोगे, तो ये क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव बनाएगा, OH नेगेटिव आयन आपका निकल जाएगा। तो अनायनिक करेक्टर किसका हुआ आपका यहाँ पर अनायनिक करेक्टर ये वाला हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अनायनिक करेक्टर हो गए आपके, कटायनिक करेक्टर हो गए। तो ये आप यहाँ पर इसमें सॉल्वेंट सिस्टम में इसके अंदर देखेंगे। अब ये यहाँ पर सॉल्वेंट लिया गया है और अनायनिक एसिड आयन यानी कटायन, बेसिक आयन यानी अनायन यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि इनके अंदर आपका किस तरीके से बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक दो तो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर ये वाले बता दिए हैं, इनको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। बस एक थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है इसमें, वो क्या बताई गई है आपका यूरिया का बिहेवियर बताया गया है वाटर के अंदर और आपका अमोनिया के अंदर बताया गया है। तो देखिए जब हम यूरिया को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है, यानी एसिडिक बेसिक करेक्टर आपका नहीं देता, कटायनिक अनायनिक करेक्टर नहीं देता। बट उसी यूरिया को अगर हम आपके किस में करते हैं अमोनिया में अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका कटायनिक करेक्टर शो कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा एज अ बिहेव आपका एज अ एसिड बिहेव करेगा और कटायनिक करेक्टरिस्टिक आपका देगा। जबकि आपका NH3 भी आपका ये वाला बिहेव शो करता है और H2O भी आपका दोनों को दोनों, H2O वाले में तो आपका एसिडिक और बेसिक भी दोनों बिहेवियर शो करते हैं, तो इसमें तो करना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता। वाटर में तो ये नहीं करता बट अमोनिया में आपका करता है। तो ये एक आपका यहाँ पर एक तरीके से क्या बता रखा था, लिमिटेशन बता रखी थी या फिर एक्सेप्शन बता रखी थी, एक्सेप्शन मान लो, और भी बतेरे सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आगे आपको एक छोटा सा ये वाला टॉपिक पढ़ना है जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, इतना तो मैंने सारे एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, बस आपको एक ये छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो कि आपका सिर्फ 2 पेजेस का है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ट्रेंड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ और एक आपका जनरल ट्रेंड्स आएगा बेसिक स्ट्रेंथ में। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या होता है कि वो आपके H पॉजिटिव आयन कितने आपके डोनेट कर सकता है। ठीक है, यानी आपका वो कटायनिक करेक्टरिस्टिक्स देगा आपके या फिर एक्सेप्ट करेगा आपके। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कौन से होते हैं आपके एसिड होते हैं और इनकी कितनी स्ट्रेंथ है ये प्रॉपर्टीज़ को शो करने की वो आपके जनरल ट्रेंड हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड। तो हम कंपैरिजन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का हाइड्रो एसिड्स के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे कि आपका पीरियड के अलोंग हम दिखा रहे हैं आपका एसिड हाइड्रो एसिडिक एलिमेंट्स का। तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बाइनरी हाइड्रो एसिड की वो इंक्रीज़ करती है जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की साइड आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं पीरियोडिकली। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपका जो pKa वैल्यू है आपका हाइड्रो एसिड्स का वो यहाँ पर टेबल 3 में गिवन है आपका। तो देखिए इसको देखते हैं। तो जैसे जैसे हम आपका लेफ़्ट साइड से हम जैसे जैसे यहाँ पर जा रहे हैं राइट साइड पर, तो आपका क्या हो रहा है आपका वैल्यू बढ़ रही है आपकी। ठीक है, यानी जो HF की जो वैल्यू है वो क्या है सबसे ज़्यादा है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्रो एसिड एलिमेंट्स की तो वो क्या है आपकी इस तरीके से यहाँ पर बताई गया है इनमें। तो ये जो ट्रेंड है आपका ये आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपकी ऑक्सीजन की, फिर N की और फिर आपके कार्बन की। तो यहाँ पर ये आपके ये शो कर रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका
ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका यहाँ पर किसका बता रखा है, ये इस तरीके से आपको बता रखा है। तो जितना उस पे आपके कंपाउंड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका लगा होगा, उतनी उसकी टेंडेंसी होगी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की। ठीक है, तो जैसे ही आपके एक्सेप्ट करने की, ठीक है, तो एक्सेप्टर ही होते हैं ना ये आपके, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, खींचता ही तो अपनी ओर एक्सेप्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अच्छे वाला लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये एसिडिक करेक्टर आपका उसी तरीके से इंक्रीज होता है आपका। जैसे कि एसिडिक बिहेवियर दे रखा है हाइड्रो एसिड का आपके थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग, जो कि इस तरीके से दे रखा है, जिसमें आपका जैसे Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर S की, और फिर आपके यहाँ पर H की। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मतलब सॉरी, यहाँ पर S की और यहाँ पर P की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बता रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं हाइड्रो एसिड्स की। इसके बाद इसी तरीके से आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम नीचे आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपकी यहाँ पर दे रखी है, आपकी ये दे रखी है, तो इसमें आपकी क्या होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए, तो जैसे हम ग्रुप की बात करें, अलोंग द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी क्या होएगी, जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट किया था उसका रिवर्स आपका हो जाएगा। दिस ऑर्डर इज द रिवर्स ऑफ दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिया है, ग्रुप आपका 7th लिया गया है, जिसमें फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन आपका होता है। तो आपका जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आपका उतना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ मूव करेंगे, क्लोरीन की तरफ, ब्रोमीन की तरफ, तो इस तरीके से आपका ये जो ट्रेंड है आपका इस तरीके से। तो बस इनमें ये याद रखिए, हाइड्रो एसिड ऑफ एलिमेंट में अलोंग द पीरियड आपके क्या होएगी, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी इंक्रीज करती जाएगी, और अलोंग द आपके ग्रुप अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपके क्या होंगे, उतनी आपकी घटती चली जाएगी, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब आपका जो स्ट्रेंथ दे रखा है, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर पे, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बात करी, या फिर आपका साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर जो होता है वो आपका अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज होता रहता है। तो इसमें जो इफ़ेक्ट है इंक्रीज आपका साइज वाला कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज की बात करते हैं उसको वो क्या करता है, आपका डोमिनेट करता रहता है। तो इसमें साइज जो है आपका ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज पे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि प्रोटॉन आपका किस में ईजिली रिमूव होगा, जिसमें आपका जो सेंट्रल एटम है वो बड़ा होगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, उसमें इतना अच्छे से नहीं निकल पाएगा, आपका इजीली रिमूव्ड आपका नहीं होगा। बट एक हाइड्राइड में से प्रोटॉन निकालने के लिए आपके सेंट्रल एटम का लार्ज होना ज़रूरी है, ना कि उसका छोटा। तो देयरफॉर जैसे कि हम यहाँ पर HI की बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, आपका लार्जर है। तो इसमें जो H पॉजिटिव है ये आपका आसानी से आपका क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम HF की बात करते हैं तो HF क्या करता है, जो H पॉजिटिव आयन है वो इतना अच्छे से नहीं देता है। तो ये आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ये वाला फैक्टर, कि इसमें आपका अगर हम ग्रुप के अलोंग जाते हैं तो आपका आयोडीन का ज़्यादा क्यों होता है हाइड्रो एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर HI क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और आपका जो HF होगा क्या होगा, वीकेस्ट एसिड होगा हाइड्रो एसिड्स के अमंग में, हैलोजेंस की बात करते हैं तो। और आप इसको जो HF वाला है आप उसको उस पर भी एक और फिनोमेना के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। जो HF होता है इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, छोटे हैं, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी क्या है वो बहुत हाई होती है। इनको तोड़ने के लिए हमें हाई बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है, डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इजीली आपका H नहीं दे पाता। जब H नहीं देगा तो एसिड क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। और HI में क्या होता है,
H इतना बड़ा होता है कि ये आसानी से H आपका दे देता है, तो इसमें क्या होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है यहाँ पर कम चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ये आपका HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है HF से, तो आप इसको 2 तरीके से बता सकते हो। एक तो आपके साइज ऑफ सेंट्रल एटम से, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, या फिर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से बता सकते हैं। तो अब दूसरा आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड में आपका क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है हम उसमें कंपाउंड लेकर चलते हैं, जैसे कि ZOH। अब इसकी जो एसिडिटी है कंपाउंड की, वो किस किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट ऑन Z। तो देखिए आपका एसिडिक कंपाउंड होने के लिए, इसको एसिडिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपका जो Z है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये आपका जो Z है ये ऑक्सीजन से आपके पास क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और फिर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को भी अपनी तरफ से खींच लेगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके जो हाइड्रोजन एटम पर आपके हैं उनको खींचेगा, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरफ आने लगी। देयरफॉर आपका ये क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रेक होने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, जो Z एटम है वो क्या होना चाहिए, साइज़ उसका डिपेंड करता है, साइज स्मॉल होगा तो क्या होगा, आपके साथ के साथ अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा। फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन फिर H को खींचेगा, H के जो है वो अपने पास खींचेगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज आपकी होने लग जाएगी, और ये अलाउ करेगा प्रोटॉन को डिसोसिएट होने के लिए, जिससे हम इसको क्या बोल सकते हैं, H पॉजिटिव आयन दे देगा आपका ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर एसिडिक कंपाउंड हो गया। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है Z की, उससे क्या होगा, आपका जो एटम्स है वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, एंड देन H पॉजिटिव एटम इज लॉस्ट। अब हम किसका देख रहे हैं, हेलोजन का ट्रेंड देख रहे हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। तो हेलोजन में आपका यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी है। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि HOCl ले रखा है हमने, तो क्या करेगा, जो Cl है वो क्या करेगा, इधर आपके तरफ विड्रॉ करेगा। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन आपका क्या करेगा, यहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया, आसानी से आपका टूट जाएगा। अगर आपका यहाँ पर जो लगा हुआ एटम है वो क्या हो, एटम आपका क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहीं पे अगर हम आयोडीन ले लेते तो आयोडीन क्या करता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेकर जाने की, वो क्या होती है, आपके कम होती है। तो इसकी लेसर टेंडेंसी की वजह से आपका ये क्या हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है। तो ट्रेंड आपका किस तरीके से जाता है, ये फिर ये और फिर ये। तो आपका यहाँ पर ये ट्रेंड एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र की ज़्यादा होती है सेलेनियम से। इसी में यहाँ पर आपका ये जो भी पीछे कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो तो कि आपका H2SO3 जो होता है वो मोर एसिडिक होता है H2SeO3 से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से काम करता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रेंड है आपका वो किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है वो किसके अकॉर्डिंग है, आपका हेलोजन के अकॉर्डिंग। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका लगा होगा ऑक्सीजन के साथ, वो ही उतना खींचेगा और वही उसको मोर एसिडिक आपका बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, एक और ट्रेंड की बात की गई है आपके एसिडिक स्ट्रेंथ की। वो क्या बताया गया है आपका, अगर आपके जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा लगे हों, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा लगे हों तो उसका मतलब क्या है कि जैसे आपका ये वाला कंपाउंड था, अब देखिए जितने ऑक्सीजन लगे होंगे उतना ये और खींचने लगेगा यहाँ से इसकी तरफ से। तो ऑक्सीजन भी अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी और भी खींचने लगेगा। तो जितने और ऑक्सीजन लगे होंगे उतने ही आपके और खींचने लगेगा, उतना ही ट्रेंड आपका और बढ़ता जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जिस पे ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वो उसके साथ और बढ़ता चला जाएगा आपका, ठीक है। तो जो आपके एडिशनल ग्रुप है Z के ऊपर, जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एडिशनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, ऑक्सीजन है आपका। तो उसको भी देखो कि ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, या फिर आपका कैसे डिक्रीज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड था आपका। इसी तरीके से आपका एक और ट्रेंड यहाँ पर दे रखा है ClOH, OClOH,
O2ClOH और O3ClOH। अब इसमें क्या है, आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑक्सीजन जितने लगते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग घटता जा रहा है। और वो क्यों घटता जा रहा है, आपका यहाँ पर क्या होगा, जो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम आपके बॉन्डेड होंगे Z से, Z यहाँ पर क्या है आपका Cl है आपका, उतना ही आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। यहाँ पर घटता नहीं, सॉरी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर भी सेम ही चलेगा आपका ट्रेंड। यहाँ पर भी क्या है, जितने ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके एसिडिक कैरेक्टर के साथ। ऑल्टरनेटिव इसमें आपका क्या बता रखा है कि जैसे जैसे आपका वही है, सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा आपको डिफरेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये ट्रेंड दे रखा है आपका, इसमें भी वही चीज़ें देखो, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसमें आपका क्या है, H पॉजिटिव को देने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और स्टेबलाइजेशन को देखें कि अनायन कितना स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका H पॉजिटिव आयन ज़्यादा अच्छे से छूटेगा और वो उसको अपनी तरफ पकड़ के नहीं रखेगा, जिसकी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ज़्यादा शो करेगा। अब यहाँ पर एक और ट्रेंड की बात की गई है, उसमें क्या आपका फॉस्फोरस अगर आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें फॉस्फोरस के कंपाउंड की बात की गई है, तो इसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है फॉस्फोरस का इंक्रीज करता है आपका किस ऑर्डर में, जितने जितने आपके यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रेंड होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जैसे जैसे फॉस्फोरस पे इंक्रीज करता है, तो ये ट्रेंड आपका रहता है। तो देखिए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें आप कैसे बता सकते हो, जो जो ऑक्सीजन के साथ आपके H लगे होते हैं वही आपके क्या करेंगे, आपके दे सकता है, ठीक है, वही आपके H पॉजिटिव दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एक H पॉजिटिव आयन दिया जा रहा है, यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आयन दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या दिए जा रहे हैं, आपके 3 H पॉजिटिव आयन दिए जा रहे हैं। तो पहला क्या आपका मोनोबेसिक, दूसरा डाईबेसिक और तीसरा आपका क्या है, ट्राई बेसिक है। तो जैसा कि हमने इस एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा कि आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका एसिडिक करेक्टर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, आपका अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है आपके, उनकी स्ट्रेंथ आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका एसिडिक जो करेक्टर है वो क्या होता जाएगा, आपका घटता चला जाएगा। और आपके प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन कौन से हैं, ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, और अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन कौन से हैं, ये। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रोटोनेटेड जो ऑक्सीजन है आपके, ठीक है, वो एक है, एक के वर्सेस एक है, और यहाँ पर क्या है, एक के वर्सेस 2 है, यहाँ पर एक के वर्सेस 3 है आपके। तो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा हुए, तो इसका एसिडिक करेक्टर आपका ज़्यादा है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन इस तरीके से, इसमें जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से आ रही है, आपके जितने आपके अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसमें आप इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि इस वाले पर ही आप जाओगे, इसमें फॉस्फोरस वाले में जो आपका केस आएगा, ठीक है, इसमें आप जो देखोगे वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को देखोगे कि आपके इसके वर्सेस OH के कितने लगे हुए हैं। जितना आपके OH ज़्यादा लगे होंगे, आपके प्रोटोनेटेड आपके ज़्यादा लगे होंगे ऑक्सीजन, वो आपके क्या करते जाएंगे, आपके एसिडिटी को कम करते जाएंगे। और वो कम कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको कि ये क्या है, आपका यहाँ पर इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर है आपका, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसके प्रोटॉन को, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स इसको खींचेगा इधर, फिर ये इसके खींचेगा, तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है लूज़ करने की आपकी। और जैसे ही हम यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ एक के अकॉर्डिंग 2 दे रखे हैं, तो इन दोनों को लूज़ करना मुश्किल है अकॉर्डिंग टू 1। एक के अकॉर्डिंग एक को लूज़ करना आपका ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसका इफेक्ट इस पे सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका इफेक्टिव 2 पे चेंज हो गया, अब इसका इफेक्ट 3 पे आपका बट गया है, तो ये इसका रीज़न है। अब नेक्स्ट आता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कटायन। अब इसमें क्या है, जैसे कि आपके पास एक्वस सोल्यूशन है, उसमें जो कटायंस हैं, ठीक है, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, ताकि वो क्या बना सके, हाइड्रेटेड कटायन बना सके। तो ये जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है आपके इस प्रोसेस में, वो क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कटायन होती है आपकी।
तो आपका कटायन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होती है एसिडिटी यहाँ पर। जितना ज़्यादा आपका कटायन लार्ज साइज़ का होगा, लार्ज चार्ज होगा उसके ऊपर, ठीक है, और साइज़ के साथ, चार्ज के साथ आपकी किसको रेशो चाहिए, साइज़ की, ठीक है। तो ये जो जिसको सेटिस्फाई करेगी, कटायन जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके अकॉर्डिंग आपके एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। जैसे कि Al3 पॉजिटिव की ज़्यादा है, फिर CO2 पॉजिटिव की, फिर Ba2 पॉजिटिव की आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग एसिडिटी आप यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से। जैसे कि Fe3 पॉजिटिव प्लस में 6H2O हाइड्रेशन हो रही है यहाँ पर, तो ये इसमें चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका एसिड प्रोड्यूसिंग रिएक्शन ऑफ अ मेटल आयन। तो यहाँ पर आपकी ये आपका क्या बन रहा है, एसिड, क्योंकि एसिड कौन सा होता है, जो कि आपका एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपका रिएक्शन करके एक्सेप्ट कर रहा है और ये कंपाउंड आपका बना रहा है। और जो आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है किस पे डिपेंड कर देती है, एसिडिटी ऑफ कटायन पे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, चार्ज टू साइज रेशो पे, ठीक है। अगर आपका चार्ज टू साइज रेशो जो है आपका वो लार्ज है, तो आपके क्या होगी, जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की वो ज़्यादा होगी आपकी वाटर के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो OH बॉन्ड है वो इजीली आपका आयनाइज हो जाएगा, ताकि आपका क्या दे सके, H पॉजिटिव आयन आपका दे सके और फिर वो OH नेगेटिव आयन आपका बना सके। तो आपका क्या हो गया, यहाँ से H पॉजिटिव आयन की रिलीज़ करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी आपकी। तो जो आपके यहाँ से क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं। तो यहाँ से ये पता लग रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या दे रखी है, चार्ज टू साइज रेशो के अकॉर्डिंग आपकी क्या दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। जिसका ज़्यादा चार्ज होगा, जिसका अकॉर्डिंग टू साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेंथ दे रखी है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में आपने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, जिन या फिर फिनोल्स हो गए, जो कि एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इन कंपाउंड्स की आपकी, वो किसकी वजह से होती है, कौन से फैक्टर होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंट इफेक्ट की वजह से। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर ये क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन आपका दे रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेबिलिटी है इसकी, ये भी आपकी यहाँ पर डिपेंड करती है। जितनी इसकी रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन होगी, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के साथ आपका रेजोनेटिंग जो स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है। ये डबल बॉन्ड और ये जो चार्ज है ये आपस में इस तरीके से डिस्पर्स होंगे कि ये H पॉजिटिव आयन को लेने के लिए नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, एक अच्छा एसिड माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबलाइज हो गया है ये H पॉजिटिव देने के बाद। और देखिए जैसे यहाँ पर R की बात की गई, यहाँ पर तो R लगा हुआ है, इसकी जगह अगर हम H लगा दें या फिर Cl लगा दें, तो देखिए इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका। Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, और ये आपका इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू आपका Cl, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हो, तो क्या हो रहा है आपका, ये चार्ज इस तरीके से इसके पास जाता रहेगा, ठीक है। अगर ये क्या करेगा, क्लोरीन इसको इसके अपने पास खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इसके पास खींचेगा और ये इसके पास खींचेगा, तो इस तरीके से ये खींचते खींचते यहाँ पर चले जाएंगे, और जिसकी वजह से आपका ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिस वजह से जो रिलीज है H पॉजिटिव का वो आसान हो जाएगा। बट जिसमें अगर H लगा हुआ है सिंपल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इतना आसानी से H पॉजिटिव आयन आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा बट इतना आसानी से नहीं मिलेगा आपका। बट अगर आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगा हुआ है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग और रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका H पॉजिटिव आयन यहाँ से जल्दी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ होती हुई दिखा रखी है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर H के लिए, क्लोरोएसिटिक एसिड के लिए, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के लिए और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा आपका किस में आ रहा है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्लोरीन प्रेजेंट होंगे। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके प्रेजेंट होंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतनी रेजोनेंस स्टेबलाइज ज़्यादा होगी और उतना आपका रिडली H पॉजिटिव रिलीज होगा। तो जिसमें क्लोरीन सबसे ज़्यादा लगे हो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यह आपका क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्टर था। वैसे ही आप यहाँ पर एक और पढ़ सकते हैं कि आपका, अगर मैं यहाँ पर
जो आपका आर ग्रुप है, अभी तो मैंने क्लोरीन की बात की, अगर क्लोरीन की जगह मैं CH3 लगा लूँ तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है आपका, ठीक है, विड्रॉइंग नहीं होता, डोनेटिंग होता है आपका, रिलीजिंग होता है, रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो आपका जितने कम आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके लगे होंगे उतने ही आपका ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। जितने ज़्यादा CH3 लगे होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, उतना ही आपका H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करना मुश्किल होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रेंथ थी ऑर्गेनिक एसिड्स की इंडक्टिव इफेक्ट और उसके रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद आपकी स्ट्रेंथ आती है बेसिस की। अभी तो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ आपको एक्सप्लेन किया सारी की सारी। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ आती है, जो कि एक बार आप थोड़ा सा खुद पढ़कर देखोगे, ठीक है, ये आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। एसिडिक वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी था, उसके ट्रेंड थोड़े से मुश्किल थे एक्सप्लेन करने, वो मैं कर चुकी हूँ। अब बेसिक स्ट्रेंथ को आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और स्टेरिक आपके हिंड्रेंस दोनों के दोनों, तीनों के तीनों दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बेसिक करेक्टर यहाँ से बता सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार खुद पढ़ के देखेंगे।